वेलकम टू एम आई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन्स का काम क्या होता है, बॉडी में कौन से विटामिन्स की कमी होने की वजह से किस किस तरह की डिजीज़ देखी जाती है, और विटामिन्स की पूर्ति हमको कहाँ से होती है, किन किन चीज़ों को हमको प्राप्त करना पड़ता है ताकि विटामिन्स की पूर्ति शरीर में की जा सके, और विटामिन्स के रासायनिक नेम क्या होते हैं, विटामिन्स के जो केमिकल नेम क्या होते हैं और इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनकी वजह से कमी होने की वजह से डिजीज़ क्या होते हैं, और इनके सोर्स यानी घटक क्या होते हैं, कहाँ से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, तो सारी बातें जानेंगे। वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। यानी मीन्स आर द कार्बोनिक कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बॉडी। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर की अपचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू मेकिंग विटामिन, सो इट इज रिक्वायर्ड असेंशली। यानी हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना सकता, ह्यूमन बॉडी जो है वो खुद से विटामिन नहीं बना सकती, इसलिए भोजन के द्वारा लेना ही आवश्यक होता है। यानी बाहर से हम कुछ फ्रूट्स या भोजन खा करके विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं, हमारा शरीर नहीं बना सकता कोई भी विटामिन्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे विटामिन्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देखिएगा विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील, सेकंड होता है फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील। तो विटामिन जो होते हैं हमारे बी और सी वो जल में घुलनशील होते हैं यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं। बाकी के विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होता है। आपको सिर्फ यही लॉजिक लगाना है और आपको इस तरह से ही याद रखना है। यानी बी और सी जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी के विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, के ई डी ए। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका केमिकल नेम क्या है, यानी रासायनिक नेम क्या है। रासायनिक नेम जो होता है इसका रेटिनोल होता है। इट इज केमिकल नेम इज रेटिनोल। इट इज टाइप ऑफ ए सोल्यूशन विटामिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। यह एक प्रकार की वसा में विलय विटामिन है। तो ये वसा में विलय विटामिन है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फंक्शन की, यानी कार्य कैसे करता है। इट इज हेल्प टू मसल्स एंड बोन टू बिकम स्ट्रोंग। यह हड्डियां एवं मांसपेशियों को मजबूत करता है। यानी एक ह्यूमन बॉडी यानी शरीर में व्यक्ति के हड्डियों को मजबूती देता है विटामिन ए, और मांसपेशियों को मजबूती देता है। इट इज मेंटेन ए कैल्शियम लेवल इन बॉडी। यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है, यानी शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। अब अगर विटामिन ए की बॉडी में कमी हो जाती है तो उसकी डिजीज़ क्या होती है, यानी बीमारी क्या होती है। तो डिजीज़ के बारे में बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग। अगर विटामिन की शरीर में ए की कमी हो गई है तो नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें रतौंधी रोग हो जाता है। अब ये सोर्स बात करेंगे, यानी घटक क्या है, इसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं हम। तो मिल्क ले सकते हैं, एग ले सकते हैं यानी अंडा ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं। तो अंडा, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, इस तरह से आप इनको खा सकते हैं। तो विटामिन ए की आप शरीर में पूर्ति कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। सेकंड बात करेंगे हम विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सबसे पहले इनको जान लेते हैं। तो इसमें होता है विटामिन बी जिसका रासायनिक नेम होता है थाइमीन। विटामिन बी टू होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी थ्री होता है जिसका होता है नियासिन। और विटामिन बी फाइव का रासायनिक नेम होता है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी सिक्स होता है जिसका पायरिडोक्सिन नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी सेवन का होता है बायोटीन। और विटामिन बी नाइन का होता है फोलिक एसिड। विटामिन बी ट्वेल्व जिसको साइनोकोबालामाइन बोलते हैं, मेथाइल कोबालामाइन भी बोलते हैं। तो ये दो नामों से जाना जाता है, तो इसको साइनोकोबालामीन भी बोल सकते हैं और मेथाइल कोबालामीन भी बोल सकते हैं। तो विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम, जैसे कि विटामिन बी ट्वेल्व की टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो उसमें ये सारे विटामिन जो इनके प्रकार है, विटामिन बी के जो टाइप्स हैं वो सब मौजूद होते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी हम इसको मार्केट से लेते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। चलिए अब विटामिन बी के कार्य की बात कर लेते हैं, डिजीज़ की बात कर लेते हैं और सोर्स घटक की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन की बात करेंगे तो मेंटेनिंग ब्लड लेवल, रक्त की मात्रा को नियंत्रण करता है विटामिन बी।
और रक्त दाब का नियंत्रण रखता है, मेंटेन ब्लड प्रेशर, और स्किन प्रोटेक्शन यानी त्वचा की रक्षा करता है विटामिन बी। हेयर ग्रोथ, बालों में वृद्धि करवाता है विटामिन बी। मेंटल डिसऑर्डर, मस्तिष्क के कार्य करवाने में समक्ष होता है विटामिन बी। तो ये इसके कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं। अगर विटामिन बी की एक ह्यूमन बॉडी में कमी हो गई है, किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी की डिजीज कमी हो गई है, तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो एक रोग होता है बेरी रोग, विटामिन बी की कमी की वजह से हो सकता है। स्किन ड्राइनेस, त्वचा पे सूखापन हो सकता है विटामिन बी की कमी से। हेयर फॉल, बालों का गिरना यानी बाल उड़ते हैं, बाल गिरते हैं, विटामिन बी की कमी से होता है। और मेंटल डिसऑर्डर, मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता, तो ये भी विटामिन बी की कमी से ही होता है। अब ध्यान लेते हैं इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, घटक हम कहाँ से इसको बाहर से प्राप्त कर सकते हैं, शरीर में पूरा कर सकते हैं। तो आप एग ले सकते हैं यानी अंडा, दूध, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल, इसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में इन चीज़ों में पाया जाता है। तो आप इसको लेकर के आप विटामिन बी की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का केमिकल नेम सबसे पहले जानेंगे हम, रासायनिक नेम क्या है। तो इट इज केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसका रासायनिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और यह है जल में विलय विटामिन का प्रकार होता है। तो अब बात करेंगे हम फंक्शन की, विटामिन सी के फंक्शन की। तो इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्किन, ये त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन सी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी एनी सेल्स डैमेज ऑफ बॉडी, शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विटामिन सी। तो इस अब अगर विटामिन सी की ह्यूमन बॉडी में कमी हो गई है, किसी पेशेंट के शरीर में विटामिन सी का कमी हो गई है, तो उससे बीमारियां क्या होती हैं। तो लो लेवल ऑफ विटामिन सी कोज सीवियर डिजीज, विटामिन सी की कमी से हो जाने पर स्कर्वी, मसूड़ों को फूल जाना बीमारी हो जाती है। जैसे मसूड़ पे स्वेलिंग आ जाएगी, गम्स में ब्लीडिंग हो जाएगी, स्कर्वी एक बीमारी होती है वो हो जाएगी। तो इस तरह से विटामिन सी की कमी होने की वजह इस तरह की बीमारी देखी जा सकती है। तो अब इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, किन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं जो विटामिन सी की शरीर में पूर्ति हो जाए। तो ऑल फ्रूट्स एज मैंगो, ऑरेंज, यह सभी प्रकार के खट्टे फल में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आम। तो जिस तरह के खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है और आप इनको लेकर के आप विटामिन सी की पूर्ति कर सकते हैं शरीर के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब हम विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का सबसे पहले हम नाम जानेंगे, रासायनिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है। तो केमिकल नेम जो इसका होता है वो कैल्सीफिरोल होता है। इट इज़ अ केमिकल नेम इज कैल्सीफिरोल, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसका रासायनिक नेम कैल्सीफिरोल होता है और ये जल में विलय विटामिन का प्रकार होता है। तो ये जल में विलय होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफिरोल होता है। फंक्शन इसके जानते हैं, कार्य क्या है। इट इज़ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोन, यह हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी अगर शरीर में होती है तो हड्डियाँ कमज़ोर पड़ती हैं, हड्डियों की बीमारी होती है, दर्द होता है शरीर में, हड्डी कमज़ोर होती है। तो इस तरह से यह हड्डियों पे कार्य करता है, यानी हड्डियों को मजबूती देता है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, यह प्रतिरोधक तंत्र के लिए आवश्यक होता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है विटामिन डी। अब जानते हैं अगर ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है तो क्या क्या बीमारी देखने के लिए मिल सकती है, इसकी कमी से क्या बीमारी होती है। तो डिक्रीज लेवल इज कॉज ए रिकेट्स डिजीज, यानी इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स एक बीमारी है, तो इस तरह का रोग इसमें देखा जाता है। अब जानते हैं सोर्स की बात करते हैं, तो घटक की बात करते हैं, कहाँ से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज़ ए ऑब्टेन्ड बाय द सनलाइट, यानी इसको सूर्य की रोशनी द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सुबह की सूरज की किरण होती है तो उसमें बैठ सकते हैं, तो उसमें विटामिन डी होता है, तो वहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम विटामिन ई की। विटामिन ई का सबसे पहले जानते हैं रासायनिक नाम क्या होता है। इट इज़ ए केमिकल नेम इज टोकेफिरोल, इट इज़ ए टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल। इसका रासायनिक नाम टोकेफिरोल होता है और यह जल में घुलनशील वाइटामिन होता है। तो इसके फंक्शन क्या होते हैं, इट इज़ ए मेन फंक्शन टू स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, यह हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है।
डिजीज़ क्या हो सकते हैं इसकी कमी की वजह से, तो इनफर्टिलाइजेशन, जनन तंत्र की कमज़ोर हो जाना। और सोर्स क्या हो सकते हैं इसके घटक, हम कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं विटामिन ई को, तो ऑयल, तेल, एग, अंडा, मिल्क, दूध, अनाज में यह पाया जाता है। तो आप अंडा, दूध, तेल, इस तरह के अनाज, इसमें विटामिन ई की हम पूर्ति कर सकते हैं। चलिए लास्ट विटामिन की बात करेंगे, तो लास्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इट इज़ ए केमिकल नेम इज फाइलेक्विनोन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका रासायनिक नाम है फाइलेक्विनोन होता है और ये वसा में विलय विटामिन होता है। फंक्शन क्या होते हैं इसके, कार्य क्या होते हैं, कैसे कार्य करता है? इट इज़ हेल्प टू मेकिंग ए प्रोटीन फॉर बोन एंड टिश्यूज। ये हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने में मदद कार्य करता है। और डिजीज़ क्या हो सकते हैं विटामिन के की वजह से, यानी कमी अगर शरीर में हो जाए तो क्या हो सकता है? इट इज़ ए लेवल इज केस ब्लड क्लॉटिंग। इसकी कमी की वजह से आपके रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया बिगड़ जाती है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी किसी तरह का अगर शरीर में ज़ख्म हो गया है, चोट लग गई है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है तो वो नहीं होती है, यानी रक्त बहाव रुकता नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग होनी कम हो जाती है, वो बिगड़ जाती है। तो इस विटामिन के की वजह से वो ये प्रॉब्लम्स शरीर में आ सकती है। घटक क्या है, इसको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो टमाटर और हरी सब्जियाँ आदि में ये पाया जाता है। तो टमाटर खा सकते हैं, हरी सब्जियाँ खा सकते हैं, इस तरह से विटामिन के की पूर्ति की जा सकती है। तो दोस्तों ये थे विटामिन्स जिनके बारे में मैंने उनके केमिकल नेम्स बताए, फंक्शन बताए, डिजीज़ बताए और कॉज बताए, यानी घटक बताए कि कहाँ से इनको हम बाहर से प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।